हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने लगभग 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। क्लास 10th की मैथ चल रही थी हमारी, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, और जिसमें से हमने 8 क्वेश्चन लगा लिए थे। आज 9वां क्वेश्चन लगाना है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो आप देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। कह रहा है कि त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, वो त्रिभुज में कि जिसका कोण भी समकोण है। तो मैं एक त्रिभुज बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ जिसका कोण भी समकोण है। मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ। अब ये मैं एक त्रिभुज बना रहा हूँ, एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूँ, जिसमें मैंने कहा मेरा जो कोण भी है वो क्या है, समकोण है। कोण भी जो है वो समकोण है, मैंने कह दिया। तो ये कोण भी जब समकोण है, और यदि tan a बराबर कितना दिया आपने को सवाल में, देखिए tan a बराबर दिया है आपको 1/√3। अब a को कहाँ माने, a को कहाँ माने, उसके लिए पहले इसको जानते हैं ये क्या है, क्या कह रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करने चल रहा हूँ कि मैंने फॉर्मूले में आपको बताया था लाल बटे का। ये एक ट्रिक थी हमारी, हमने ट्रिक आपको बताई थी कि कैसे इसमें समझना है। पहला वाला साइन का है, दूसरा वाला कॉस का है, और तीसरा वाला टैन का है। तो इससे हमको पता है हमें टैन के बारे में जानना है। तो इन दोनों को मिटाते हैं अभी थोड़ी देर के लिए, और सिर्फ टैन को देखो। तो टैन में है लंब बटे आधार। तो यानी कि ये लंब है, ये लंब है, और ये आधार है, ये आधार है। तो अगर मैं ए चाहे यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, अगर मैं ए यहाँ रखता हूँ तो tan a है, तो ए के सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। अगर सपोज दैट मान लो मैं ए यहाँ रखता हूँ, तो ए के सामने की भुजा लंब ये हो जाएगी। तो आपको रखने से मतलब है, आप चाहे वहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, आपका जो लंब है वही लंब रहेगा। जिस कोण की बात करेगा उसी के सामने की भुजा लंब होगी। बार बार मैंने बताया है, आज बता दे रहे हैं फिर से। मैं कोण ए को यहाँ मान रहा हूँ, ए बी, और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सी। तो जब मैंने tan a को देखा, तो tan a में ऊपर वाला लंब था यानी कि 1, तो इसके सामने की भुजा यही लंब होगी, तो ये हो जाएगी 1। कैसे हुआ अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले, समझ लीजिए फिर से। tan a की बात की मैंने, तो a के सामने की भुजा लंब, और हमें पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। इस फॉर्मूले से लंब है ऊपर वाला, नीचे वाला आधार। तो लंब के जगह पे मैंने 1 लिखा, और आधार के जगह पे √3 लिख देंगे, क्योंकि ये तो कर्ण है, तो हमको आधार पता है कि नीचे वाला होगा। तो बात कर लेते हैं, अब इसको मिटा देते हैं, क्योंकि हमने सब सारी जानकारी ले ली हमने इस सवाल से। तो tan a बराबर 1/3 से हमने ये चित्र बना लिया 1/√3 से। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। मतलब पहला हमको ये दोनों सवाल लगाने हैं। तो पहले सवाल में है आपका sin a cos c प्लस cos a sin c। ठीक, sin a cos c और cos a sin c, ये पहला सवाल है। तो पहले सवाल पे चर्चा करते हैं हम क्या करेंगे, sin a और cos c, साइन ए निकाल लेंगे, कॉस सी निकाल लेंगे, और यहाँ पे साइन सी कॉस ए। मतलब हमें ये पूरी वैल्यूज़ निकालनी है, सबसे पहला काम। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए साइन में, अगर मान लो मुझे साइन ए निकालना है, तो साइन ए में तो फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो कर्ण भी चाहिए होगा हमको। तो इससे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे, जैसे हम करते आए हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, तो कर्ण का वर्ग यानी कि a से लेकर c तक का वर्ग, यही तो निकालना है अपने को, बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब b से लेकर c तक है तो 1 का वर्ग, और प्लस आधार का वर्ग, आधार a से लेकर b तक है √3। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि फॉर्मूला मुझे पता है, आप लोगों को याद होगा, बार बार मैंने लिखवाया है। a से लेकर ac बराबर, कूलर एसी मत समझना, ये एसी है। एसी बराबर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस √3 का स्क्वायर, √3 इंटू √3 यानी कि 3। जानते हो, आपको आता होगा, क्योंकि 8th क्लास में आप पढ़ के आए होंगे, क्योंकि 8 में वर्गमूल था, वर्ग और वर्गमूल। एसी स्क्वायर नहीं भी आता तो इतना तो आप जान ही जाओ कि √3 से √3 में गुणा होगा तो √3 हट जाएगा, और फिर 1 3 बच जाएगा, और ये 3 1 4 हो जाएगा। और AC बराबर इस 2 को अगर इधर भेजेंगे तो ये √4 आ जाएगा, और √4 का मान, क्योंकि 2 गुणे 2 1 2 बाहर आएगा, जिससे कि √4 का मान आ जाएगा 2। मतलब ये कि हमारा जो कर्ण है वो 2 है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके। मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं इन सबके मान निकाल सकूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं।
चलिए हमने हमने अब रूट का मान निकाल लिया। किसका मान निकाला हमने? इसका मान निकाल लिया 2, इसका मान निकाल लिया 2, किसका? कर्ण का, ए से लेकर सी तक का। अब हम सारे जो भी चीज़ें हमको निकालनी हम निकाल सकते हैं। पहले तो हमें साइन ए चाहिए, साइन ए निकाल लेंगे। साइन ए, साइन ए, साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, ध्यान से देखिए, पहले मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर, लाल बटे का, लाल बटे का, ये साइन का, ये कॉस का और ये टैन का। ठीक, इतना याद रखेंगे आप। साइन ए की बात की तो ए के सामने की भुजा लंब, और साइन में हमको लंब रखना है, तो लंब यानी कि 1। ध्यान से देखिए, साइन ए के सामने की भुजा लंब 1 है तो 1 रख दिया। ये वाला साइन का फॉर्मूला है ना, ये वाला कॉस का है, टैन का, तो मैं साइन पे देख रहा हूँ क्योंकि साइन की बात करें अभी, साइन ए की। तो ठीक है, मैंने 1 रखा। बटे में कर्ण है, कर्ण क्या है? 2 है तो 2 रख देंगे, यानी कि हमारे पास ये साइन ए निकल गया, साइन ए निकल गया। अब दूसरा था हमारा काम कॉस का, तो कॉस सी, कॉस सी बराबर, कॉस सी, जब मैंने सी को देखा, कोण सी को देखा, तो उसके सामने की भुजा ये वाली लंब थी। याद रखें, कॉस सी की बात की हमने, तो इसके सामने की भुजा ये लंब थी। जब ये लंब थी तो कॉस सी में अपने को रखना है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो जब ये लंब हो गया, इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो यही तो आधार बचा, तो यानी कि 1 बटे कर्ण लिखना है, तो कर्ण तो 2 ही है। देखो दोनों बराबर आ गया, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों बराबर आए, यहाँ पे आ गया तो आ गया, मैं क्या करूँ, आया है जो आया वही लिखेंगे। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों बराबर आए, अपने मन से समझ के लिखना हो। कॉस ए, कॉस ए, अच्छा कॉस ए की बात की मैंने, तो यानी कि ए को देखा तो ए के सामने की भुजा ये लंब थी, तो एक लंब था, लेकिन हमको कॉस में आधार लिखना है, तो इस बार अगर ये लंब हो गया, कॉस ए की बात की तो ये लंब था, जब ये लंब था तो यही आधार होगा, तो ये आधार होगा, तो √3 बटे में आधार के बटे कर्ण, कर्ण तो 2 ही है, लिख देंगे। अच्छा कॉस ए भी निकल गया। अच्छा साइन सी निकालना अपने को, अब साइन सी, साइन सी बराबर क्या है? साइन सी, याद रखें, साइन सी की बात की तो सी के सामने की भुजा ये लंब हो गई, सी है ये है ना, कोण सी ये है, इसी के सामने की भुजा ये वाली √3, ये लंब हो गया, तो मुझे साइन सी में लंब बटे कर्ण लिखना है, तो √3 लंब है सी के लिए, और बटे कर्ण, कर्ण तो 2 ही है क्योंकि सब में 2 कर्ण तो बदलेगा नहीं। तो इस तरह से हमने ये 1 2 3 4 चारों मान निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसका मान इसमें इस सवाल में रख देंगे, बस आ जाएगा आंसर। इसको मिटा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे लाइन खींच दे रहे हैं एक। अब मान रखते हैं, पहला सवाल सॉल्व करने चल रहे हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है साइन ए, क्या है साइन ए, साइन ए कॉस सी, कॉस सी और प्लस कॉस ए और साइन सी। देख लीजिए ध्यान से, साइन ए की वैल्यू पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू है कितनी, पहले आप देखें, यहाँ से हमने जो अभी निकाला है, साइन ए बराबर 1/2, तो ए की जगह रखेंगे 1/2 साइन ए की जगह पे। अच्छा कॉस सी का मतलब, कॉस सी की जगह पे है कॉस सी, ये रहा कॉस सी के बटे 1/2 है, तो यहाँ भी 1/2, गुणा का निशान लगा लेंगे, क्योंकि गुणा का निशान इन दोनों के बीच में देखो सटा हुआ है, तो इसका मतलब बहुत तेजी से जकड़े हैं, तो गुणे के निशान से ही लगा होता है, इनके बीच में अंडरस्टूड होता है, मतलब अपने मन से पता रहता है कि यहाँ पे गुणा का निशान होगा, क्योंकि कुछ भी चिन्ह नहीं है इनके बीच में, तो गुणा का निशान है। प्लस, याद रखिए ये गुणा है और ये प्लस है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। कॉस ए, कॉस ए हमने यहाँ निकाला है √3/2, तो कॉस ए की जगह पे √3/2 रख देंगे, वैल्यू पुट करो, ठीक है। और साइन सी, साइन सी यहाँ पे रखा है √3/2, तो यहाँ पे √3/2। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे का गुणा करते हैं, 1 1 जा 1, मतलब 1 1 कम 1, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यानी 2 2 जा 4, ठीक है। और प्लस लगाएंगे, ये गुणा हो गया, इधर का गुणा करेंगे, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3। अभी थोड़ी देर पहले जैसे कि हमने उसमें किया था, अभी क्या निकाल रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय से अभी जो कर रहे थे, तो उसमें भी यही आया था। तो √3 का गुणा √3 में करेंगे तो आ जाएगा 3, रूट हट जाएगा 1, तो और नीचे को गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखिए इसमें दोनों का हर समान है, तो अंश को आप आराम से जोड़ लेंगे, नीचे वाला एक हर लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे ऐसे हर, और अंश को जोड़ लेंगे, 1 + 3। अब 3 और 1 होता है 4, 4/4, यानी कि इन दोनों को काट डालेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा 1। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। तो हमारा पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट, मतलब इसमें का 9th क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अभी हमारा दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए कॉस सी और साइन ए साइन सी माइनस में, ठीक है। तो उसको लगाते हैं, आप इतना नोट करें, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लेना। तो मैं मिटा देता हूँ और वो क्वेश्चन लगाने चल रहा हूँ, सेकंड वाला, ये वाला, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका या फिर नोट कर लें कॉपी में। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, दूसरा क्वेश्चन है
क्या है कॉस ए, कॉस ए। अच्छा कॉस ए निकालना है अपने को ना, कॉस ए निकालना है। मैंने निकाल के तो रखा था कॉस ए को, कॉस ए को मैंने निकाला था, तो वही की कॉस ए की वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। मैंने कॉस ए की वैल्यू कितनी निकाली थी, कॉस ए की वैल्यू निकाली थी 1/2। अगर चाहे तो यहाँ से भी देख लें, कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने की ये लंब √3/2, √3/2 रहा होगा। कॉस ए की वैल्यू √3/2 रही होगी, ठीक है। कॉस ए की वैल्यू √3/2 अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, यहाँ पे लिखा था। आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करेंगे तो मिल जाएगा आपको, यहाँ पे लिखा था √3/2। अच्छा कॉस सी की वैल्यू थी 1/2, है ना, याद होगा 1/2 थी, तो 1/2 लिख देंगे। अभी निकाला था हमने थोड़ी देर पहले, अभी जस्ट मिनट भी मिटाया ही है मैंने। थोड़ा सा बैक करेंगे तो मिल जाएगा आपको 1/2। कॉस सी माइनस साइन ए की वैल्यू थी 1/2, 1/2 निकाली थी हमने। अगर ना समझ में आ रहा हो तो फिर से निकाल लो मन करे, ठीक, देख लो, ठीक है। साइन सी की वैल्यू थी √3/2, तो मैं यहाँ पे √3/2 लिखता हूँ, ठीक है। क्लियर इतनी बात, आगे बढ़ते हैं। √3 का गुणा 1 में करेंगे तो √3 आ जाएगा, क्योंकि √3 बन जा √3 एक अन्य √3, वही मतलब हो गया। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 × 4, और माइनस 1, ऐसे इसमें भी √3 का पहाड़ा √3 में, तो √3 एक कन्ने √3, और 2 का पहाड़ा 2 में, तो 2 × 4। अभी भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या है, आप देख पा रहे होंगे कि 4 और 4 है, तो हर बराबर है, तो एक हर नीचे लिख लेंगे और ऊपर वाला घटा लेंगे, तो √3 माइनस √3। अब घटाएंगे तो 3 √3 में से √3 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो यानी कि 0/4। और जब अंश ही 0 हो गया तो हर का क्या मतलब ये भी 0 हो जाएगा। ये इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0, 0, ठीक है। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूजन हो, तो दूर कर लीजिए कन्फ्यूजन। कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे √3 में से √3 चला गया। ऐसे मान लीजिए आपके पास 5 में से 5 घटाना होता है, तो 5 से 5 गया 0, वैसे कि इसमें √3 में से √3 चला जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे ऊपर 0 आ गया और नीचे 4, यानी कि अंश 0 हर 4, तो 4 से 0 में भाग देंगे तो 4 0 में 0 ही हो जाएगा, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो। और याद रखिए कि अंश अगर 0 हो जाता है तो हर का कोई मतलब नहीं रह जाता, यानी कि उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये होता है कंप्लीट ये वाला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, थोड़े से बचे हैं, आज इसको पूरी कंप्लीट करके जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले या फिर अपनी कॉपी में नोट कर ले, मैं इसको मिटा देता हूँ। हाँ तो आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 10th नंबर का क्वेश्चन, वो कहता है कि त्रिभुज है और उसमें PQR है। PQR नाम का कोई त्रिभुज है जिसका कोण Q समकोण है। तो मैं सबसे पहले कोण Q वाला समकोण बनाता हूँ। ऐसा एक कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण Q जिसका है समकोण। ये लो मैंने कोण Q समकोण बना दिया। अभी नाम रखते हैं और आगे PR + PQ, PR + QR बराबर 25 है। तो मतलब इसमें P भी है और R भी है, तो मैं कहीं भी P मान लो कहीं भी R मान लो। मान लेते हैं ये P है और ये R है, तो देखो PQR त्रिभुज बन गया। देखो मैंने PQR त्रिभुज बना दिया। तो कह रहा है कि PR + PQ, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, ये अपने को दिया गया है, ठीक है। और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, तो P से लेकर Q तक 5 सेंटीमीटर उसने गिवन है। 5 सेंटीमीटर कह दिया कि ये 5 सेंटीमीटर है P से Q तक, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी। साइन P, कॉस P और टेन P के मान ज्ञात करना है। तो कुछ भी ज्ञात करना हो अपने को, लेकिन याद रखें कि साइन P का मान ज्ञात करने के लिए अपने को कर्ण पता होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा बराबर यानी कि साइन P बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो कर्ण तो पता होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये और ये निकालता हूँ किसी तरीके से दिमाग लगाकर। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये पता है, और दूसरा PR। अब ध्यान देखें PR, P से लेकर R तक। अगर मैं PR लिखता हूँ, इसी से लगा रहा हूँ, यहाँ से हल कर रहे हैं सवाल को, ठीक है। मैंने अगर PR लिखता हूँ तो इधर तो 25 है, लेकिन QR को जब पक्षांतर करेंगे उधर, तो इधर प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में QR। मतलब ये भुजा मैंने P से लेकर R तक क्या लिखा है, 25 - QR। डरिए मत, सवाल एकदम इजी है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, स्टेप को फॉलो कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। PR बराबर 25 - QR, तो यानी कि ये है 25 - QR। अगर मुझे QR पता चल जाए, Q से लेकर R
आर तक ये पता चल जाए, मतलब मुझे लंब पता चल जाए, तो मैं इसको घटा दूँ, तुरंत घटा के निकाल लूँ कितना है। तो देखिए चलो चलो ज्ञात करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं क्या, त्रिभुज वो क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से जरा देखें। पहले मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि P से लेकर R तक का वर्ग। P से लेकर R तक क्या है, पी आर 25 माइनस क्यू। ये देखो P से लेकर R तक 25 माइनस क्यू आर है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान है 25 माइनस क्यू आर, तो इसलिए मैंने कर्ण में पूरा इतना लिखा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, बार बार लिखवाया हूँ इसलिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ बार बार। लंब का स्क्वायर, लंब कहाँ है, लंब है आपका आर से लेकर क्यू तक, तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। देखिए क्यू से लेकर आर तक ही तो लंब है, प्लस आधार क्या है आपका पी से लेकर क्यू तक, पी क्यू का स्क्वायर यानी कि पी क्यू का स्क्वायर। तो पी क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, स्क्वायर मतलब वर्ग, मतलब घात 2। 25 माइनस क्यू आर। अच्छा ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको पता होगा, उससे इसको खोलते हैं। 25 का स्क्वायर करेंगे, 25 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। तो इसको मैं लिख देता हूँ 25 दूना 50 और क्यू आर यानी कि 50 क्यू आर। आप करके देख लेना, 50 क्यू आर डायरेक्ट मैंने गुणा कर दिया। 2 इंटू 25 होता, तो उसको मैंने गुणा करके 25 दूना 50 करके लिख दिया क्यू आर। और बराबर इधर क्या है, क्यू आर का स्क्वायर है, तो मैं क्यू आर का स्क्वायर लगा रहने देता हूँ ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो जरा ध्यान दे, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, क्यू आर का स्क्वायर इधर भी है, इधर प्लस में इधर प्लस में है। अगर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर में से क्यू आर स्क्वायर घट जाएगा और कट जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट यहीं से काट दे रहा हूँ। ठीक, दोनों तरफ देखिए, इस तरफ भी बराबर के इस तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड पे और बराबर के राइट हैंड साइड पर भी क्यू आर का स्क्वायर है, तो दोनों को मैंने काट दिया। ठीक है, दोनों प्लस में थे इसीलिए कटे, अगर अलग अलग चिन्ह होता तो ना कटता। इधर आएगा तो ये माइनस में होकर कट जाएगा, तो मैं इधर बिना लाए ही काट दे रहा हूँ। समझ लिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, करके देख लेना। ठीक है, मैं अभी तुरंत डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 625, 25 गुणे 25 करोगे 625 आ जाएगा, माइनस 50 क्यू आर, 50 क्यू आर बराबर, उधर तो 25 है ना, उधर तो 25 है, तो मैं क्या करता हूँ 625 को इधर भेजता हूँ। याद रखें, देखिए ध्यान से देखें, मैं क्या करता हूँ इस 625 को उधर भेजता हूँ, तो यहाँ माइनस 50 क्यू आर और इधर 25 है आपका, और इधर 625 को इधर भेजेंगे तो माइनस, इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में। देखिए ना, इसके पहले में कुछ नहीं है तो प्लस माना जाएगा, और उधर जाएगा तो 625 माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस 625 हो गया। अब ध्यान से देखें, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, और ये और रुको, इस माइनस को इधर भेजो पहले, 50 क्यू आर, इस माइनस को जब इधर भेजेंगे तो ये माइनस से जब इसमें गुणा होगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और इसमें जब माइनस से गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 625 जो है वो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर, क्योंकि जो प्लस में है पहले लिख देते हैं उसको। 625 प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये माइनस मैंने उस साइड भेज दिया, तो दोनों में माइनस माइनस का गुणा हुआ, तो इसमें माइनस का गुणा हुआ तो ये माइनस में हो गया, लेकिन ये तो पहले से माइनस था, जब इसमें माइनस का गुणा हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, 650 क्यू आर, यहाँ है 50 क्यू आर बराबर 625 में से 25 घटा देंगे तो आ जाएगा 600 आएगा, तो 600 लिख देते हैं यहाँ पर सीधा सीधा। अच्छा 600 आएगा, यहाँ 50 क्यू आर है, ये 50 गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्यू आर बराबर यहाँ 600 आया है हमारा, हमने 600 लिखा। अच्छा, ये 50 को जब मैं उस साइड भेजता हूँ, मतलब इस साइड पक्षांतर करता हूँ, तो इधर गुणे में है तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, निपट गया। अच्छा 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 ने 5, 5 ने 10 यानी 12 5 60, तो 12 आ जाएगा, यानी कि क्यू आर बराबर कितना आया 12। अब जरा ध्यान दें, क्यू आर कहाँ पे है हमारे त्रिभुज में, हमारे त्रिभुज में क्यू से लेकर आर तक ये है, यानी कि ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 12। अब ये पता चल गया तो हमको ये भी पता चल जाएगा, क्यों,
क्योंकि 25 में से अगर हम क्यू आर को घटा दें, क्यू आर क्या है, यही तो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यानी क्यू आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, बोलो बोलो, क्यू से लेकर आर तक की जगह पे 12 लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे क्यू आर की जगह पे आप 12 लिख सकते हो। और 25 में से जब 12 को घटाओगे, 25 में से 12 को घटाओगे, 25 में से 12 गया, आएगा 13। यहाँ पे कितना आएगा, 13। तो यहाँ पे इसको मिटा के आप पूरा को मिटा कर 25 में से 12 घटाने के बाद यहाँ जाएगा 13। ठीक है, हमने अब त्रिभुज की सब चीज़ निकाल ली है, त्रिभुज की हर एक भुजा निकाल ली है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमको क्या निकालना था, साइन पी कॉस पी टेन पी निकालना था। तो मैं निकाल रहा हूँ साइन पी कॉस पी और टेन पी। इतना स्क्रीनशॉट लें, मैं इसको मिटा देता हूँ तब निकालता हूँ, क्योंकि जगह जगह कम है अपने पास। ठीक, तो इसको मिटा देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में नोट कर लें। चलिए चलिए, क्या करना है अपने को, साइन पी निकालना है। पहला क्वेश्चन ये पहला है, निकालना साइन पी। तो साइन पी बराबर साइन पी, फॉर्मूला लिखेंगे लाल बटे का, ट्रिक है हमारी, ये साइन, ये कॉस और ये टेन का। तो मुझे निकालना था साइन पी। तो साइन पी, जैसे पी को देखा मैंने तो पी के सामने की भुजा ये लंब थी, तो मैंने साइन पी बराबर लंब बटे कर्ण लिखना है अपने को, लंब बटे कर्ण। तो साइन, जैसे पी को देखा, पी के सामने की भुजा ये लंब थी, तो मैंने लंब की जगह लिख दिया 12, और बटे में कर्ण लिखना था, तो कर्ण तो 13 है, सबको पता है, पहला आंसर। ठीक है, अगर आपने त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली हैं तो आपको सब धड़ाधड़ सब चीज़ मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। और दूसरा है कॉस पी। कॉस पी, कॉस पी क्या हो जाएगा भैया, आधार बटे कर्ण। तो कॉस पी, पी को देखा तो मैंने इसके सामने की भुजा लंब थी, तो ये आधार हो गया, क्योंकि वो तो लंब है। तो जब ये आधार है 5, तो मैंने आधार 5 लिख दिया, और बटे में कर्ण चाहिए, तो कर्ण तो 13 है, तो 13 लिख दिया। ये है आपका दूसरा आंसर, दूसरा आंसर। ठीक, अच्छा टेन पी भी चाहिए ना, तो टेन पी, टेन पी का मान, जैसे मैंने टेन पी को देखा तो पी के सामने की भुजा ये लंब थी, और अपने को चाहिए क्या था, टेन में लंब बटे आधार चाहिए था, लंब बटे आधार। तो मैंने जैसे 12 को देखा तो लंब था, वो 12 लिख दिया मैंने, और आधार चाहिए था, तो जब ये लंब हो गया तो यही तो है आधार। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, ये तीनों आपके आंसर्स हैं, आप इसको नोट कर लें, बहुत ईजी था। इस तरह से आपके ये 10 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, मैं इसको बता देता हूँ और आज की क्लास को समाप्त करते हैं। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, सिंपली आपको सत्य और असत्य बताना है, थोड़ा सा कारण सहित। मैंने यहाँ पे लिख दिया है सत्य और असत्य बताइए कारण सहित। आपके बुक में लिखा होगा निम्नलिखित तो कथन सत्य हैं या असत्य हैं, इसका कारण सहित बताइए, ऐसा कुछ लिखा होगा। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया कि सत्य और असत्य बताइए कारण सहित। ठीक, तो आप समझ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बताना है ये सत्य है कि असत्य। क्योंकि आपको अभी अगले एक्सरसाइज में पता चल जाएगा कि tan 60 का मान जो होता है, tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3, होता है √3, और √3 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, शायद 1.73 ऐसा कुछ होता है, 1.73 के आसपास में कोई वैल्यू होती है। तो मतलब देखिए ना, ये 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब यह बात असत्य है। यह बात क्या है, असत्य है। इसमें लिखना है आपको असत्य, यहाँ पे भरना है असत्य। ठीक है, यह बात आपकी असत्य है। क्यों, क्योंकि √3 का मान, tan 60 का मान √3 से बड़ा होता है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, ये बात असत्य है। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/3। तो हाँ, ये बात सत्य है। क्यों, क्यों बताते हैं, क्योंकि देखिए, क्योंकि कोण ए जो है, वो कोण ए sec a का मान 12/5। हमने इतना सवाल लगाया, उसमें sec a का मान कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था, कभी कुछ आ रहा था। कोई ऐसा मान होगा, बहुत सारे ऐसे मान होंगे जिसके लिए sec a का मान 12/5 होगा जरूर, है ना। तो ये बात एकदम सत्य है, सत्य है। ठीक है, कोण ए का कोई ऐसा मान होगा जिसके लिए 12/5 सत्य होगा। ठीक, अगला देखते हैं। कॉस ए जो है, कोण ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मैंने कहा था कॉस का जो पूरा नाम है, वो कोसाइन है।
कॉस का पूरा नाम कॉस साइन है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट में लिखने के लिए कि बार बार कॉस साइन न लिखना पड़े, इसलिए आइन को हटा देते हैं और सिर्फ कॉस को लेते हैं। यह एक संक्षिप्त रूप तो है, लेकिन किसका? कॉस साइन का एक संक्षिप्त रूप है कॉस साइन का एक संक्षिप्त रूप है कॉस, लेकिन इसमें दिया है कॉस ए कोण ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ए के लिए नहीं है, वो ए के लिए नहीं है, वो कॉस साइन के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है कॉस। ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। यानी कि ये भी क्या है आपका? असत्य है, सत्य नहीं लिखा गया, असत्य लिखा गया है, ए के लिए नहीं है बल्कि कॉस साइन के लिए एक संक्षिप्त रूप है कॉस ए। ठीक, अगले स्टेप में कॉट ए और कॉट ए जो है कॉट और ए के गुणनफल होता है। कॉट ए में कॉट और ए को गुणा करके लिखा गया है। मैंने क्या बताया था शुरू में कि अकेले कॉट का कोई महत्व तो नहीं है, अकेले कॉट कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ में कोई ना कोई कोण लगा होना चाहिए। और हाँ, कॉट का और ए का गुणनफल नहीं किया गया है, बल्कि ये एक कोण की तरह रखा गया है, यह एक कोण की तरह रखा गया है। तो कॉट का जो मान है कॉट ए, ये पूरा कोण को निरूपित करेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका मतलब यह जो दिया गया है यह कथन असत्य है, हम यहाँ पे सत्य नहीं कह सकते इसको, यह क्या है? यह भी असत्य है। कैसे? वो भी अभी मैंने बताया, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कुछ भी हो, अकेले उसका कोई महत्व नहीं जब तक उसके साथ ए लगाना हो, मतलब कोण ना लगा हो। ए के जगह पे आप कोण कोई सा रख सकते हो, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, और कोण का किसी में गुणा नहीं होता है, कोण का किसी में गुणा नहीं होता। अगले स्टेप में किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 को, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 कैसे आ सकता है? अगर मैं साइन 30 ले लूँगा, मान लो थीटा का जगह मैंने 30 ले लिया, तो मान आ जाएगा 1/2। मैंने 31 ले, मान लिया मैंने 60 ले लिया, तो मान आ जाएगा आपका √3/2। अभी ये सब बताएंगे अगले एक्सरसाइज में। ठीक है, तो अभी बता रहा हूँ, मतलब जैसे जैसे हम थीटा को बदलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा मान बदलता जाएगा। और इसमें इसने क्या कहा है कि कोई भी कोण ले लो तो आपका मान 4/3 आएगा। इसने यही तो कहा है, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो मैं देखो मान किसी भी कोण दूसरा ले रहा हूँ, कहाँ आ रहा है 4/3? ये तो अलग अलग आ रहा है बार बार, तो इसका मतलब ये भी क्या है आपका? असत्य है। यहाँ भी क्या लिखना है? असत्य। मैंने सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के करा दिए। आज ये आपकी एक्सरसाइज पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई, और यहाँ पे मैंने एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, बहुत क्लियरली, बहुत एकदम आराम से सब कुछ समझाया है। अगर वीडियो पसंद आती हो आपको तो एक लाइक करना, और हो सके तो मेरे वीडियोस को शेयर कर देना, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे हमारी क्लास आप तक पहुंचती रहे। शुरू करेंगे बहुत जल्द इसकी अगली एक्सरसाइज जो है 8.2। ये तो हमारा आज 8.1 कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं 8.2। तो पहले उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर उसमें है क्या क्या, फिर उसके बाद शुरू करेंगे 8.2। तो बेल आइकन दबा के रखें, सब्सक्राइब करके रखें चैनल को, और लाइक तो कर ही दें, क्योंकि आप इतना देख लिया है आपने वीडियो, तो इसका मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट है तो लाइक करना बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की ये क्लास यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। बाय।